अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम आसम अली ताहिर है और लिफ्टिंग प्लान की सीरीज़ के अंदर जैसा कि हमने तमाम कैलकुलेशन टेबल थे उनको हमने किया, उनके टेबल बनाए, फार्मूले लगाए। तो आज हमारा एट्थ लिफ्टिंग प्लान है। पहले जो सेवन लिफ्टिंग प्लान थे वो बेसिक लिफ्टिंग प्लान थे, ठीक है। उनके अंदर हमारे पास कुछ कैलकुलेशन टेबल ना होने की वजह से हम उनको प्रॉपर प्रोफेशनल लेवल तक नहीं ले जा सके। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो पिछले हमारे पास जो लेक्चर थे उनमें हमने क्या क्या किया था। उसमें हमने ये क्रेन कैलकुलेशन का टेबल बनाया था फार्मूलों के साथ, ठीक है। उसके बाद दूसरा टेबल स्लिंग कैलकुलेशन वाला। उसके बाद फिर ये ग्राउंड बेरिंग प्रेशर इसका टेबल। उसके बाद टेंडम लिफ्ट कैलकुलेशन का टेबल। उसके बाद फिर विंड स्पीड कैलकुलेशन का टेबल और लास्ट पे हमने डी और डी का टेबल किया था। हमारे पास ये छः जो ये हैं, इन छः के सेपरेट सेपरेट लेक्चर पड़े हुए हैं। और किसी भाई को नहीं समझ आती तो वो जाके वन वाला लेक्चर देखे, क्लास वन, क्लास नंबर वन एंड पार्ट वन, ठीक है। क्लास नंबर वन एंड पार्ट टू इसी तरह इनके सब के हैं। तो आप इन टेबलों को अपने पास बना के रख लीजिए। जैसे ही हमारे पास टेबल मुकम्मल होते जाएंगे उसके बाद हम आएंगे इस प्लॉट प्लान के ऊपर, ठीक है। ये मैंने एक प्लॉट प्लान है जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर इस प्लॉट प्लान को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब इसको हम बेसिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें चलते हैं। आज से हमारा जो लिफ्टिंग प्लान है वो एक प्रोफेशनल लेवल तक जाएगा। उसमें हम हर चीज़ की डिटेल लेंगे, आउटरिगर पैड, एवरीथिंग जो जो होगा ना लिफ्टिंग प्लान के लिए चाहिए थी वो सब करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये हमारे पास सारी इक्विपमेंट है। ये आपको सियान कलर के नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये इस वक्त ब्लॉक है, मैं इसको ब्लॉक ही रहने दूँगा, एक्सप्लोर नहीं करूँगा। तो अब मेरे पास ये पंप्स हैं, ठीक है। ये पंप फटिशन है, स्किड भी बोलते हैं। ये कॉलम है छोटे छोटे। उसके बाद ये हीट एक्सचेंजर हैं जिनके अंदर ट्यूब बंडल्स निकलते हैं। ये इसका हेडर है और ये बैक साइड पे बोनट होता है इसका। तो अच्छा, उसके बाद ये भी एक पंप स्किड है, ये भी पंप स्किड है, ये भी ये बड़ा पंप स्किड है, ठीक है। उसके बाद ये दो कॉलम है और इसको वेसल बोलते हैं। वेसल के साथ इधर आएंगे, ये फिर छोटे छोटे तीन पंप हैं, ये कॉलम है, ठीक है। वेसल हमेशा ऐसा रहेगा और कॉलम ऐसा रहेगा, ठीक है। और कुछ वेसल वर्टिकल भी होते हैं, मैं जैसे कि हवा में खड़े होने वाले, उनके ऊपर प्लेटफार्म नहीं होते। जिनके ऊपर प्लेटफार्म नहीं होते वो होते हैं वेसल। और जिनके ऊपर प्लेटफार्म हो, बंदे ऊपर नीचे आ जा सके, एक्सेस हो, तो उनको हम बोलते हैं दूसरा कॉलम बोलते हैं, ठीक है। ये फिर छोटे पंप हैं, फिर एक ये कॉलम है। कॉलम ये छोटा सा इक्विपमेंट है, इसके यहाँ से लिफ्टिंग पॉइंट से नज़र आ रहा है छोटा सा, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, इसकी स्टेयर ऊपर जा रही है। ऐसा समझें कि 15 मीटर ऊपर स्ट्रक्चर के ऊपर तीन हमारे पास हीट एक्सचेंजर हैं, ठीक है। इसका जो बैक कवर है वो नहीं खुलता, इसके साथ डायरेक्ट यहाँ से आके पाइप पाइप के साथ नट बोल्ट होगा। और जो फ्रंट कवर है ये वाला, ये जो आपको नज़र आ रहा है, और ई सी लगाता हूँ, आपके पास ये वाला जो है सेलेक्ट नहीं हो रहा, ये वाला जो आगे है ये इसका कवर है। ये उतरेगा तो आप इसके अंदर से ट्यूब बंडल निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये तीनों। तो हमने लिफ्टिंग प्लान बनाने हैं, ऐसा समझे कि हम एक इन सब को इंस्टॉल करना है हमने, ठीक है। लिफ्टिंग प्लान उसके बाद बनाएंगे। तो पहले इनको, अच्छा ये होगा, उसके बाद ये छोटे छोटे कॉलम हैं, ये कॉलम्स हैं, ठीक है। और ये ट्रंच है, एक ज़मीन के अंदर खड्डा गड़ा हुआ है, ये तकरीबन 4 मीटर 5 मीटर करेंगे। ये इसके अंदर कोई पानी लिक्विड कुछ भी रह सकता है। ये उसके पंप हैं जो इसके अंदर से जो मटेरियल आने और ले जाने के लिए लिक्विड, समझ रहे हैं आप, पानी हो गया, ऑयल हो गया, कुछ भी हो गया। इसी तरह एक ये इधर पंप है, तो इसके ये अलग से एक पंप है, तो इसके ये दो पंप लगे हुए, मतलब कि 40 ट्रंच है। उसी तरह एक ये भी है, तो इसकी डेप्थ होगी 5 मीटर 6 मीटर, हम वो अपने हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। ये रोड है, आपको रेड कलर के नज़र आ रहे हैं, ये रोड कहाँ से आ रहा है। अब इस साइड पे ये स्ट्रक्चर है सारा, ठीक है। ये बीम्स लगे हुए, कंक्रीट बीम लगे हुए, फिर ये लगे हुए, फिर ये लगे हुए, इनके हिसाब से ये एक पैप रैक होता है, चलता जा रहा था, ठीक है। ये आगे से इतनी टैंक इतनी कटी हुई है क्योंकि ये इससे कंटिन्यू होगा। और उसी तरह ये जो है फिन फैन, ये भी इसी तरह कंटिन्यू होंगे। तो ठीक है। उसके बाद ये भी पंप्स हैं, ये कॉलम है, ये भी कॉलम है, और ये फिन फैन कूलर है, ये स्ट्रक्चर के ऊपर है। ये आपको स्टेयर से पता चल रहा है कि ऊपर जाएंगे आप, ओके। और उसके बाद ये भी एक छोटा पाइप रैक होता है। अब उसके बाद ये होगा कोई ITR रूम, मतलब जहाँ पे पैनल लगे होते हैं, जहाँ से हम सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। यहाँ से वायर केबल्स आती हैं जो इनकी तमाम कैलकुलेशन हमें यहाँ पे बड़ी बड़ी LCD के अंदर डिस्प्ले करा रही होती है। एक ये हो गया और ये भी हो गया, ठीक है। ये दोनों ITR रूम है जिनके नीचे से हज़ारों लाखों के हिसाब से केबल्स निकलती हैं, इलेक्ट्रिकल केबल्स, कोई किसी फंक्शन के लिए, कोई किस फंक्शन के लिए, कोई इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कोई मॉनिटरिंग के लिए, इस तरह सारी चीज़ें इन प्लांट के ऊपर आके हर इक्विपमेंट के साथ वो केबल कनेक्ट होती है इसके अंदर डिस्प्ले होने के लिए, ठीक है। और ये छोटा सा एक रास्ता है, ये मेन रास्ता है, ठीक है। उसके बाद मेन में से एक सब सब मेन, मतलब ये छोटा रास्ता निकला, फिर उसके अंदर से जाके ये प्लांट है, ठीक है।
अब प्लांट के ये पाइप रैक के दूसरी तरफ भी प्लांट होता है, इस साइड पे भी होता है। बेसिकली हमने एक नॉर्मल सा बनाया हुआ है कि हम इस एरिया पे और ये जो इतना एरिया है इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो इस पे अगर हमें टाइम मिला तो क्या पता ये सब भी इंस्टॉल कर लें, नहीं तो हम ऐसा ऐसा लगे हुए हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो आज हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक तरफ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बीच में से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि जो जो लगता जाएगा उससे हमारी क्रेन ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने क्रेन यहाँ पे लगा के इनको सबको करना है, ठीक है। तो मेरा इरादा है कि मैं सबसे पहले, चलो इसी इसी को स्टार्ट करते हैं, एक तरफ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसी इक्विपमेंट को लेता हूँ मैं, इस पूरे ब्लॉक की लेता हूँ कॉपी, CO कॉपी करके साइड पे लेके आया, और यहाँ पे सॉरी CO यहाँ पे आगे इसको कर देता हूँ एक्सप्लोड। एक्सप्लोड करने के बाद आप बाकी अपनी सारी चीज़ें निकाल देंगे जो आपको नहीं चाहिए। ये जो इक्विपमेंट है वो आप ऐसा करें अपने पास रख लें, बता के बाद में आपके काम आते रहेंगे, ठीक है। ये रोड भी रहने दीजिए, इसको निकाल देता हूँ। ये इतने रहने दीजिए क्योंकि आपके बाद में काम आते रहेंगे, या आप दोबारा ले सकते तो ले लीजिए, मैं इतने सारे निकाल देता हूँ। मुझे सिर्फ ये चाहिए था अपना, ये वाला। ये तीनों एक जैसे हैं? एक जैसे नहीं है, मतलब हम अगर इसको लिफ्ट करेंगे तो जो वेट और हर चीज़ होगी वो इसकी भी होगी, क्यों ये थोड़ा सा डिफरेंट है, समझ आ गई। ये पीछे से तो इसका जो पंप है वो एक ही, इसका टैंक है ल्यूबल टैंक बोलते हैं, इसमें कोई लिक्विड रहता है, ठीक है। इसका टैंक छोटा है, इसका ही छोटा है, या कुछ भी बोल सकते हैं, हमें इसको एक इक्विपमेंट बोलना, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसकी कॉपी लेता हूँ, RO रोटेट करता हूँ इसके सेंटर से, C कॉपी करके रेफरेंस प्रेस करके यहाँ से इस साइड से लेके ऐसे, ठीक है। मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल इसका बना रहा हूँ। यहाँ से ख़त्म करके इसको रेड लाइन करता हूँ। पहले इक्विपमेंट का जो कलर है वो कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं, या वाइट कर लेते हैं, या कोई और, या ग्रीन कर लेते हैं, ग्रीन सही नज़र आएगा, ठीक है। ग्रीन कर लिया। अब ये और ये लाइन में करता हूँ रेड, ओके। रेड करनी थी, ये रेड होगी। अब ये ज़्यादा बाहर निकले तो मैं क्यों ना इसको पकड़ के यहाँ से यहाँ पे कर दूँ, और इसको ले आके इसके ऊपर रख देता हूँ इसको वापस, ताकि पता चले इसका COG किधर है। अब COG का जो हमने ये जुगाड़ किया, ये COG नहीं बता रहा, ठीक है, ये सिर्फ इसका सेंटर बता रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, अभी COG तो हम अपने आप से बना रहे हैं, तो हमारा COG इसका यहाँ पे होगा। जैसा कि बोला कि प्रोफेशनल तरीके से लिफ्टिंग प्लान बनाना है तो हर चीज़ हमें मेंशन करनी होगी। यहाँ पे COG के लिए एक छोटा सा निशान लगाते हैं, कोई 100 का लगा देते हैं। 100 का लगाने के बाद PL लगा के ये, और फिर इसके अंदर ये, ठीक है। अब हैच लेंगे, हैच में जाने के बाद पिक पॉइंट इसके अंदर और इस कॉर्नर के अंदर, दोनों कॉर्नर के अंदर इंटर। यहाँ से जाकर आपने मटेरियल नहीं लेना। मटेरियल लेते हैं तो कभी आप पेन डाउन, कभी छोटा बड़ा होता है तो आपको प्रॉब्लम देता है, तो आपने सिंपल ले लेना है सॉलिड। इस पर क्लिक करके ओके करना है। अब कलर आप रेड ले लीजिए और इसको सिंपल ओके कर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिक आपका पूरा हो जाएगा। अब ये लाइन के ऊपर आ रहा है, ज़रा गौर से देखें तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सर्कल जा रहा है, सर्कल जाके यहाँ से रफ हो रहा है, मतलब इसके नीचे चला गया। तो आप इसको क्लिक करके DR ड्रा ऑर्डर की कमांड लगा के B प्रेस करके इंटर करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा। अब ऊपर आपके ये रह जाएगा, वाइट कलर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको कोई और कलर दे के देखें कि किस में अच्छा लगता है। चलो वाइट ही कर देते हैं, कोई नहीं। अच्छा, इसको करने के बाद आपने इसका करना है, बुलाना है ब्लॉक। ब्लॉक बनाते ही आपने इसके साथ लिख देना जी COG, लोगो कह लो या COG कर दो। पिक पॉइंट करना है आपने इसके सेंटर से, CEN सेंटर क्लिक करेंगे, इसके नज़दीक आएंगे तो इसका सेंटर ऑटो ही ले लेगा, ठीक है। और इसको ओके कर देना है। अब इसको यहाँ से CO कॉपी करना है, CEN सेंटर से ऐसे यहाँ से उठा के ले जाके इधर रख देना कि हमारा जो इक्विपमेंट है इसकी COG इधर है, ठीक है। अब ज़रा गौर से देखें, रेड लाइन उधर है, तो हमें इस रेड लाइन के ऊपर रखना है इसको, यहाँ पे जो इस रेड लाइन के साथ मैच हो रही है, जो एक मिनट, ये जो बाहर से रेड लाइन आ रही है इसके ऊपर देखो ज़रा, अब उसके ऊपर है, ओके। तो ऊपर से कहाँ है, ठीक है। तो हमारा ये COG, लेकिन यहाँ से COG हमें डिस्टर्ब कर रहा है, क्यों ना हम ऐसा करें, ये जो ब्लू कलर की लाइन ऐसे स्ट्रेच करके इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ऐसे, और इस लाइन को ऐसा करते हैं सेंटर में सर्कल लगा के TR डबल एंटर करते हैं, ये सारे निकाल देता हूँ इसको। ये है दूसरी हमारे पास डॉटर लाइन है, इसलिए तंग करनी। TR डबल एंटर करके इसको क्लिक करूँगा तो ये लाइन इससे इधर स्टार्ट हो जाएगी, इधर स्टार्ट हो जाएगी, ऊपर होगी और नीचे होगी। तो हमारे पास अब जो इसका सेंटर बचेगा उसके अंदर हमने इसको रख देना है ऐसे। तो अब ये 100% इसका COG है, ठीक है। पहले थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता था, ओके। 100% COG हमारे मुताबिक है। अब इस इक्विपमेंट की हमारे पास डिटेल नहीं है, क्या पता उसके मुताबिक ये कहाँ जा रहा हो। DRA F एंटर हमारी, ठीक है। ये हमारे पास ये ऊपर लेने आ रही है,
रिफ़्रेश करते भी नहीं जा रही, एक मिनट, डी आर फ्रंट, हाँ अब फ्रंट आ गया, ठीक है। आर ही करेंगे तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, इस लोगो को मैं ऐसा करता हूँ, एक टेबल बना के साइड पे रखता हूँ, ताकि जो जो हम सिंबल बनाते जाएंगे वो हमारे इनके अंदर आते जाएंगे, ठीक है। ये सी ओ जी का हो गया। अब इसको करता हूँ मूव करके साइड पे, इसका आर ओ लिया, ये इसका टॉप व्यू बन गया, इसको इधर किया। अब इस टॉप व्यू के हिसाब से एक्सेल लिया कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी, ठीक है। एक्सेल के लिए ये और ये, ठीक है, ये एक्सेल के लिए हो गया। अच्छा, उसके बाद इसकी जो लंबाई होगी वो भी ले लेंगे यहाँ से, यहाँ से ये, यहाँ से ये। अब ये जो पंप बना है यहाँ से ये एक लाइन ले लेते हैं, इसका प्रोजेक्शन ले रहे हैं हम, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, उसके बाद ये, और ये पंप का सेंटर यहाँ से ही हो गया, ठीक है। और इसके सी ओ जी के लिए एक रेड कलर की लाइन लगाते हैं, सी ओ जी के लिए रेड कलर की लाइन लगा के एक्सेल इसके इस सेंटर से ये वाला, ठीक है, रेड लेना था, रेड होगा, ठीक है। अब इस साइड के लिए हमें सी ओ जी के लिए एक्सेल लेनी है, एक ऐसे करके, ऐसे यहाँ से रेड लिया, एक्सेल इसके ऊपर से ऐसे, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको एक कट लगाता हूँ, टी आर डबल एंटर करके ये काट देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसकी विड्थ कितनी है वो हम डिसाइड कर लेंगे बाद में, ठीक है। तो ये इसकी चौड़ाई होगी, चौड़ाई के बाद जब ये व्यू बनेगा उसके मुताबिक फिर इसकी ऊंचाई रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जाके मुझे एक यहाँ से लाइन लगानी है, ठीक है। टी आर डबल एंटर करके इसको सबको कट कर देना है, ताकि ऊपर से मैं स्टार्ट करूँ। अभी मुझे नीचे वाली लाइनें नहीं चाहिए, ये वाली लाइनें नहीं चाहिए, ठीक है। इसका हमने एक सेक्स इधर ले लिया, अब ऊपर शुरू हो गया। अब ऊपर के हिसाब से जाके इसकी ऊंचाई लेनी है हमने, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लगाएंगे एक, यहाँ से ले किस तरह एक लगाते हैं बीम, इसको मूव करता हूँ नीचे की तरफ, यहाँ से पकड़ के इधर बीम को लेना था, मूव करके यहाँ पे ला के रखा, ठीक है। तो इस लाइन को मैं टी आर डबल एंटर कर देता हूँ, ट्रिम कर देता हूँ, इसको भी ट्रिम कर देता हूँ। अब ये इसकी बन जाएगी बेस, शायद ब्राउन कलर नज़र नहीं आ रहा तो वाइट कलर ही रखते हैं, ठीक है। ये इसकी बेस बन गई। बेस के बाद मैं जाके ऐसे यहाँ से इसको काट देता हूँ, टी आर डबल एंटर करके ऐसे, ठीक है। अब हम इस व्यू से दूसरा व्यू बना रहे हैं, हमारे पास इसकी एग्जैक्ट ड्राइंग नहीं है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। इसको मैं इसी बॉक्स को कॉपी करके, सी ओ कॉपी करके इसके सेंटर से उठा के इसके सेंटर में इधर ले जाता हूँ, ऐसा करके। अब इसका मतलब ये एक हमारे पास कुछ है, इसका यहाँ से टी आर डबल एंटर इसको निकाला, इसको निकाला, और ये क्या किस चीज़ के लिए था, ठीक है, उसका हेडर था, आर ई सी करके इसको भी ऐसे यहाँ से दे देते हैं, या कुछ ना कुछ बॉक्स होगा यहाँ पे लगा लेते हैं। यहाँ से इसका सेंटर उठा के इसके ऊपर एक रख लेते हैं, ठीक है। इसको डिलीट किया, ये इसका सेंटर है। अब इसमें टी आर डबल एंटर इसको निकाला, इसको निकाला। अब ये ऊपर जाने के बजाय, सॉरी, ये ऊपर जाने के बजाय हमारा इस बीम में था, ठीक है। टी आर डबल एंटर इन दोनों को निकाल दिया, ठीक है, इसको भी निकाल दिया, ये भी डिलीट, टी आर डबल एंटर ये भी गया। उसके बाद ये सी ओ जी वाला जो लाइन थी इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से सी ओ कॉपी, सी ई एन सेंटर यहाँ से लिया और इसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो अब टी आर डबल एंटर ये भी निकल गया, ये भी गया, ये भी गया, और ये भी, इसको भी निकाला। और ये जो लाइन ऊपर थी इसको हम नीचे इसके ऊपर रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, टी आर डबल एंटर। तो ये भी हमारे पास, इसको डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट हो जाएगा। अब आर ई सी करके इसी के थोड़े से स्पोर्ट्स दे देते हैं, यहाँ से इसको इस कॉर्नर से उठा के इसके नीचे, फिर इसको मूव करता हूँ यहाँ से इसके नीचे, ठीक है। तो अब ये पंप हो गया, आर ई सी करके एक छोटी शाफ्ट जितनी ये है, आर ई सी। अब पता नहीं ये शाफ्ट है या क्या चीज़ है, हम ऐसा कर रहे हैं कि इसको मैचिंग कर रहे हैं। यहाँ से उठा के मैं इसके साथ रखता हूँ और यहाँ से इसको खींच के लगा देता हूँ, ठीक है जी। अब इसका कलर भी हम वही सारा ग्रीन करते हैं, एक बार बाद में डिसाइड करेंगे क्या करना है। ये सारा ग्रीन हो गया, ये सी ओ जी लाइन निकाल दी, अब ये निकाल देता हूँ। अब यहाँ से आपको समझ आ रही होगी कि इस व्यू के अंदर ये ऐसा है, और जब इसको ऊपर उठाएंगे तो इस व्यू के अंदर ये ऐसा बनेगा, ठीक है। कुछ समझ आ रही है आपको इस चीज़ की, ठीक है। तो अब ये जो हमने लाइनें ली थी, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से क्लिक करके टी आर डबल एंटर करके ये निकालता हूँ, आगे वाली सारी डिलीट करता हूँ, इनको उठा के यहाँ से एक्सेल लेता हूँ, इसके सेंटर से एक लाइन लगाता हूँ इधर। फिर अब मुझे दूसरा व्यू इसका बनाना है, तो मैं इसको मूव करके यहाँ पे लेके चला जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल एस। अब दूसरे व्यू के अंदर भी आपको ये चीज़ चाहिए, या इसके मुताबिक ऐसा करें, दूसरे व्यू में इसको रहने दें, आप यहाँ से इसका एक्सेल लें, एक्सेल ऐसे
उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये और ये। तो एक सीधी लाइन लेके इसको टी आर डबल एंटर कर दें यहाँ से, और इसी का एक आर ई सी ले लें, रेक्टेंगल ले लें यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर यहाँ से क्लिक करके इसको पूरा कर लें। ये हमने रेक्टेंगल किस लिए लिया है कि मुझे पता चले कि मेरा जो है वो उसकी चौड़ाई कितनी है। ठीक है, यहाँ से मूव करके इसके नीचे ले आएंगे। ठीक है, ये इसकी चौड़ाई रहेगी यहाँ से सीधी। अब टी आर डबल एंटर ये डिलीट कर दें, ये डिलीट कर दें। अब आर ई सी करके ये जो व्यू हमारा बना हुआ इतना, इसको मैं मूव करता हूँ आगे तक, ये ऑलरेडी आ गया इसमें। ठीक है, तो टी आर डबल एंटर ये हमारे पास हो गई। ठीक है, इसको डिलीट किया। तो पी एल पोली लाइन ये कितना था, ये हमने लाइन इधर से देखनी थी, डी एल आई कि यहाँ से बाहर से कितना था ये। ठीक है, 70 mm। तो आप 69 ही रखें, जो है एक लाइन लगाएं ऑफसेट 69। ठीक है, ये 69 कर दिया, यहाँ पे कर दिया। फिर इसका मिरर लिया एम आई सेंटर से, ये टी आर डबल एंटर ये काट दिया, इसको 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 और इसको डिलीट किया, डिलीट किया। अब इसमें जो ये चीज़ें वो हम बनाएंगे। ठीक है, ये आर ई सी थी, इसको मैं एक रेक्टेंगल लगाता हूँ, यहाँ से सेंटर से मूव करके इधर सेंटर में लेके आया, इसको मूव किया सेंटर से, इसके सेंटर में रखा और इसको थोड़ा चौड़ा कर देता हूँ ऐसे करके, और इसका सेंटर लेके इधर सेंटर में रख देता हूँ। ठीक है, एक हमारे पास ये होगा। उसके बाद ये बड़ा रेक्टेंगल है। ठीक है, आर ई सी, ये इस व्यू में ऐसा करते हैं, ये गुलाईदार है, यहाँ तक कर देते हैं। ठीक है, इसको मैच कर देते हैं इसके साथ। अब उसके बाद जो आ रहा है ये भी जाके उधर गुलाईदार है, लेकिन ये कितना है, इसके सेंटर से ये करता हूँ ये वाला, और एक गुलाईदार ये इसकी जो शाफ्ट है ये होगी। ठीक है, इसको मूव करके इधर लेके आया, इधर ला के इसको मूव करके मैं इसके अंदर रखता हूँ सेंटर में, सी ई एन सेंटर इसके सेंटर में, और मूव किया सी ई एन सेंटर से सी ई एन सेंटर इसके सेंटर में। ठीक है, तो अब इसमें जाके हमारे पास ये दो लेग्स थी इसकी, सी ओ कॉपी ये किया इसके नीचे, और ये शायद हमारा, ठीक है वो तो बाहर वाला था। ओके, तो इसको थोड़ा छोटा करके और मूव करके इसे नीचे लगा देते, लेकिन ये फिर इस तरह लॉन्ग रहेगी। ठीक है, तो इसमें इसको यहाँ से मैं एक्सेल लगाता हूँ, यहाँ से सीधी लाइन, और इसको क्लिक करके इसके बराबर कर देता हूँ। ठीक है, इसके मुताबिक ये जो अभी लेग्स हैं, या तो आप इसमें कलर कोडिंग करते रहेंगे तो मसला नहीं। अब इसके अंदर आपको ये लाइनें नहीं चाहिए। ठीक है, ये नहीं चाहिए, ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, और इसी साइड पे ये भी नहीं चाहिए। अब इसके अंदर पी एल लगा के ये और ये आपका बीम हो जाएगा, और ये बीम हो जाएगा। अब ये जो आपको नीचे नज़र आ रहा है ये इसकी लेग्स हैं, इस व्यू से ये नज़र आएंगे। अब ये जो रेड वाला नज़र आ रहा है ये आपके पास ये है, और ये शाफ्ट हो जाएगी। शाफ्ट के बाद ये जो बॉक्स बड़ा नज़र आ रहा है रेड वाले के हिसाब से इसको रख देते हैं, ये एक ही बॉक्स है, उनको मसला नहीं है। और ये जो बड़ा नज़र आ रहा है ये पूरी गुलाईदार मोटर है। आप समझ, इसमें एक सर्कल लगा देते हैं ऐसा करने के लिए। ओके, अब कंट्रोल एस, अब ये हमारे पास बन गया। इसमें से ये जो प्रोजेक्शन सारा निकालता हूँ, कंट्रोल एस किया, इसको मैच किया सबको ग्रीन कलर के साथ। अब इसका सी ओ जी यहाँ से उठाया, सी ओ कॉपी किया, सी ई एन सेंटर से पकड़ा, यहाँ से ले जाके इसके सी ई एन सेंटर में रख दिया, क्योंकि इस साइड से वो सेंटर में ही आएगा। ठीक है, फिर इसी तरह इसको इसको और इसको सी ओ कॉपी किया, सी ई एन सेंटर से यहाँ से उठाया, ले जाके सी ई एन सेंटर इसके सेंटर में रख दिया। ठीक है, तो अब एक सर्कल लगा लेते हैं सी ई एन सेंटर से, ये इतना बड़ा, फिर टी आर डबल एंटर इसको काट देते हैं, इसको इसको और इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसकी जो लेग्स है चारों तरफ बराबर हो जाएंगे। फिर इसको मैच कर देंगे ग्रीन कलर के साथ। अच्छा, तो अब इसके अंदर हम करेंगे, ये जो हमारा था इसको मैं मैच कर देता हूँ रेड लाइन के साथ। ये क्लिक किया, एम ए मैच इसके साथ इसको और इसको। ठीक है, ये हमारा व्यू क्लियर है। मैं इसको अभी इसमें हमारे लिफ्टिंग लग रहते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस कर देता हूँ। अब इस व्यू के अंदर आगे सी ओ जे के हिसाब से मैं इनको लिफ्टिंग लगाता हूँ। ठीक है, अब इसका ऑफसेट लेता हूँ 2 मीटर, एक साइड पे देखता हूँ 2 मीटर का है भी कि नहीं। 2 मीटर कम है तो ऑफसेट करता हूँ 1200 पे हिसाब से, एक इधर लिफ्टिंग लग और एक इधर। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिफ्टिंग लग बनाता हूँ
इसका एक जहन में रखना है कि आपने जो चीज़ करनी प्रॉपर करनी, इसको 50 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको जो इसका अंदर का होल है इसको 25 करता हूँ, ठीक है। 25 के बाद फिर इसके ऊपर एक सर्कल लगा लेता हूँ, जो 25 के बाद ऊपर इसके 15 mm ज़्यादा होगा, 15 mm ज़्यादा, ठीक है। ये ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसा करें डबल ही कर ले, 25 और 25, इसको 25 ऑफसेट लेने, ये ला गया। उसके बाद आपने यहाँ से एक लाइन लेनी है और शिफ्ट प्रेस करके माउस का राइट क्लिक करके जाना है टेंजेंट पे, जाके इसके साथ ऐसे मिला देना है, ठीक है। अब इसका लेना है आपने मिरर MI इसके सेंटर से, अब करना है TR डबल एंटर, इसको निकाल के ये निकाल देना है और इसको निकालना है ये, ताकि पता चले कि ये एक, चलो कटो इसको, नहीं हुआ तो फिर इसका मिरर ले लें दोबारा, इसको भी डिलीट करें, इसका और इसका मिरर ले लें दोबारा, ठीक है। और TR डबल एंटर करके ये निकालते हैं। ये आपके पास है उसका एक लिफ्टिंग आई है, लिफ्टिंग पैड बन गया। CO कॉपी करें, यहाँ से उठा के इसके ऊपर रख दें, ओके। इस व्यू के अंदर आपके पास TR डबल एंटर ये बन गई। आप कंट्रोल S, तो अब आपने इसी तरह एक्सेल लेनी है, जो इसका टॉप व्यू होगा इस तरह, फिर इसका टॉप व्यू होगा और इसका ये वाला व्यू होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर जाके आप इधर ही बना लें तो ठीक है। REC करेंगे, यहाँ से लेके एक लाइन लगा लें, ठीक है। और ऑफसेट ले लें 25 mm, ये 25 mm मोटी प्लेट होगी, ठीक है। 25 नहीं तो 30 कर लें, ऑफसेट 30 mm, ये हो गया। उसके बाद TR डबल एंटर करें, इन सब को निकाल दें, इन सब को निकाल दें, ठीक है। इस सब को निकाल दें और ये एक आपके पास आई बन गई, जिसको आपने मूव करना है, यहाँ से मूव करके यहाँ पे ले जाइए और इसको एक बार नीचे लगा लें, या इसको REC कर लेते हैं, ये किया। अब इसको मैं उठा के बिल्कुल जो बाहर वाला बीम है उसके सेंटर में रखूँगा। अब इसका सेंटर नहीं दे रहा तो एक लाइन लगाएंगे इसके ऊपर ऐसे, फिर इसको मूव करके इसका सेंटर ले लेंगे इधर, ठीक है। तो अब ये आपके पास आई है, जबकि आई आपकी मैच किस कलर में थी, उसमें रेड में नहीं हमें रखना, रेड में तो उसका सेंटर आएगा। तो इसको हम रख लेते हैं, सिलेक्ट कर लूँ, वाइट कलर में कर देता हूँ, ये वाइट कलर में हो गया। और M में मैच किया इसकी ये डॉट लाइन के साथ इसको, और इसको पता चले ये इसका सेंटर है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये भी वाइट कलर में, ये वाइट कलर में गया, वाइट कलर में जाने के बाद इसका भी एक लाइन सेंटर होगा, इसको CO कॉपी किया, इसके सेंटर से उठा के इसके सेंटर में, ठीक है। इसको मूव करके थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, फिर यहाँ से 1 मिनट, DLI हमारे पास कितना था, 12.5 आएगा शायद, 29 है, तो इसको मैं नीचे कर लेता हूँ 14.5, ठीक है। नहीं हुआ, ठीक है। ऐसा करो, एक्सेल ले लो वहाँ से ही, यहाँ से एक्सेल लिया, ये आया, यहाँ पे एक सर्कल लगाएं यहाँ से इस तरह, ठीक है। उसके बाद TR डबल एंटर, इसको यहाँ से काटें और इसको डिलीट करें, फिर मैच करें इसके साथ ये डाटा लाइन। अब वो डाटा लाइन बड़ी है तो वो आपको डिस्टर्ब करेगी, तो इसलिए बेहतर है आप इस पर लगाएं ना, ठीक है। C कॉपी, रेफरेंस कॉपी, यहाँ से और ऐसे। ये आपके पास एक आई बन गई, इसका आप मिरर ले लें यहाँ से ये, ठीक है। ये भी आपके पास क्लियर है, ठीक है। कंट्रोल S, अब इसी आई को आपने ऐसे पकड़ना है, ठीक है। ये तो बिल्कुल ऊपर नीचे पड़ा हुआ है, कंट्रोल S। तो अब आई बनाने के लिए एक्सेल के हिसाब से ये और इसका सेंटर और ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है। अब REC करते हैं, आपको याद होगा कि हमने वो कितना रखा था, 30 रखा था, ऑफसेट 30 mm मोटा ये। उसके बाद TR डबल एंटर, ये काट दिया, ये और इसको किया M में मैच वाइट कलर के साथ, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसको पकड़ के लाया यहाँ पे, और यहाँ पे लाने के बाद आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं हम, अंदर ही करते हैं, यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे, और यहाँ से 50 mm अंदर, ठीक है। 50 mm अंदर हो गया। M में मिरर किया यहाँ से ये, ठीक है। इसका और इसका MI मिरर ले लिया सेंटर से इधर, ठीक है। अगर ये लाइन रखेंगे तो बिल्कुल सेंटर में होगा, ठीक है। ये हमने 50 mm अंदर किया, तो फिर इसको भी 50 mm अंदर करना पड़ेगा। यहाँ से मूव किया यहाँ से इसके ऊपर, और यहाँ से 50 mm अंदर। इस लाइन को डिलीट कर देते हैं, इस लाइन को डिलीट कर देते हैं, और इस पूरे को डिलीट कर देते हैं, और इस लाइन को भी डिलीट, और इसका दोबारा लेते हैं मिरर MI यहाँ से ये। तो अब इनके बना लेते हैं ब्लॉक। अब इसका इक्विपमेंट का नाम हम दे देते हैं, ये एक पंप होता है। चलो इसको हम कहाँ पे चलते हैं,
ठीक है, इसको एक टेक्स्ट कमांड देते हैं या DLI लगाते हैं, DLI। ये हमारे पास आगे, इसको मैं एक्सप्लोर करके डायमेंशन को एक्सप्लोर करके इधर रखता हूँ, डिलीट किया। अब इसके नीचे शेड नहीं है तो मैं डी एंटर करके जाता हूँ, ये डायमेंशन की सेटिंग कर लें। यहाँ पे जाके टेक्स्ट के नीचे जाके जो इसका टेक्स्ट कलर फिल कलर है ना, फिल कलर अगर नन की बजाय आप बैकग्राउंड करेंगे, जब बैकग्राउंड करेंगे तो इसके नीचे एक छोटी सी परत आ जाएगी। ठीक है, अब इसके नीचे नहीं आपको नज़र आ रहा है, आप किसी चीज़ के ऊपर लेके जाएंगे तो ये इस तरह नज़र आएगा। DLI करूँगा, ये क्लिक करके ऐसा करूँगा तो इसके ऊपर जाऊँगा तो आपको नज़र आ रहा है ये बैकग्राउंड। डिलीट किया, अब इसके नीचे है, मैं कहीं भी ले जाकर रखूँगा। DRA फ्रंट पे कुछ इशू आ रहा है इसमें, पता नहीं क्यों इसको हाइड कर रहा, लेकिन अब हमारी डायमेंशन स्टाइल ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, इसको इसका नाम दे देते हैं, पंप कर देते हैं, पंप नंबर कर देते हैं जी 101 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम शुरू P101 इसका नंबर है। ठीक है, इक्विपमेंट का ये हमने अपने पास रखे हैं। अब इनका बनाते हैं ब्लॉक, B एंटर, P-101 FR1T फ्रंट व्यू, यहाँ पे क्लिक किया, CEN सेंटर करके, सेंटर से क्लिक करके ओके कर दिया। ओके, अब ये कौन सा व्यू होगा, इसकी ये लाइन कहाँ गई, ये मिरर करके यहाँ से। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हमने सॉलिड लाइन ली है तो इनको भी आप सॉलिड ही कर दें, ताकि या तो डिलीट कर देते हैं। इसको पकड़ के इस तरह थोड़ा लॉन्ग, फिर इसको पकड़ के इस तरह लॉन्ग, और M में मैच करेंगे इस सॉलिड लाइन के साथ इसको। ठीक है, अब मैच कर देते हैं इस लाइन के साथ इस सेंटर वाली को, और ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं ऐसे, और R हो या ठीक है ऐसा रहने दें। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ ब्लॉक, B एंटर, P101, आगे क्या आएगा भाई 101, और इसका आएगा साइड व्यू, साइड VIEW। ठीक है, इस पर क्लिक करके CEN सेंटर और इसके COG से सेंटर करके ओके। ठीक है, अब इसकी बारी, इसके अंदर भी आप इसकी सॉलिड लाइन लगा सकते हैं। यहाँ से ये सॉलिड लाइन ही है, और यहाँ से करके इसको मूव करते हैं सेंटर से उठा के इधर, ये हो गया। ठीक है, अब एक और लाइन लगा लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और इसको मूव कर लेते हैं इसके सेंटर से उठा के इधर। ठीक है, तो ये हो गया। अब इन लाइनों को भी आपने मिरर करना है, MI, यहाँ से ये और ये और ये, और यहाँ से सिलेक्ट MI, यहाँ से इस तरह दूसरी साइड इधर भी आ जाएगी, इधर भी आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको भी कर सकते हैं ब्लॉक। ठीक है, B एंटर, पंप 101 और इसका टॉप व्यू करेंगे, क्लिक करेंगे CEN सेंटर और इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे। ठीक है, अब हमने इसका जो टूल टैगल वो तो लिया बना। ठीक है, अब हमें इसके साथ इसको प्लॉट प्लान भी मेंशन करना, ये वाला इक्विपमेंट कौन सा है। ठीक है, वो करने के साथ इसका वेट भी मेंशन करना था। मैं इसको करूँगा Ctrl+C, इधर जाता हूँ प्लॉट प्लान के अंदर। अब इसके अंदर जाके आप डबल क्लिक करके भी अंदर जा सकते हैं, या क्लिक करके REF रेफरेंस एडिट करके अंदर जाएंगे, ओके करेंगे तो अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे आप Ctrl+V करेंगे, Ctrl+V करते ही टेक्स्ट हमारा कहाँ गया, Ctrl+A, टेक्स्ट हमारा ये है, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे गया, मैं इसको टेक्स्ट यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं इसको TORI कुछ इस तरह रखूँगा कि थोड़ा यूनिक सा लगे। ठीक है, ये पंप 101 A कर देते हैं, 101 A, और इसका नाम रख देते हैं 101 B। ठीक है, ये आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, 101 B। ठीक है, अब इसके साथ ही हम इसका वेट भी लिख सकते हैं, या वेट लिखने के लिए ऐसा करें, इसको कलर रेड कर देते हैं और TORI टोरिएंट करते हैं, TORI टोरिएंट। अच्छा, मैं भी कहूँ मेरे AutoCAD में एक प्रॉब्लम आ रही थी, क्यों आ रही थी, वो ये था कि जब आप यहाँ से इसको क्लिक करके 2D नहीं करेंगे तो आपको ये अजीब सी चीज़ें देता रहेगा। अब देखें, मैं किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें कैसे अंदर से खाली खाली नज़र आ रहा है। तो आपको यहाँ से जाके अपना 2D करना है। 2D करने के साथ आपका ये जो इशू जितने क्लियर हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब आपका AutoCAD भी स्मूथ चलेगा। मैं कोई और भी काम कर रहा था AutoCAD पे, तो इसलिए वो याद उसको चेंज करना भूल गया। ठीक है, अब इसका वेट हम रख देते हैं जी 37.500 टन। ठीक है, ये हमारा वेट है। तो ज़रा इस बात, ये इसका भी वेट है और उसका भी वेट है। ठीक है, आप यहाँ पे भी इसको रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद CO कॉपी करके इस कॉर्नर से उठा के इस कॉर्नर पे रखेंगे तो आपको पता चलेगा पंप 101 A का भी वेट इतना है और पंप 101 B का भी वेट इतना है। ये हमारा डन हो गया। इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं, ये और ये। ठीक है, REF और C
पहले ई करके एडिट किया था, अब REF C करके क्लोज़ करेंगे। सेव किया, अब मैं बाहर आऊँगा तो वो चीज़ें इसके अंदर ऐड हो जाएंगी परमानेंटली। ठीक है, तो अब मुझे इसका रीनेम करना है। क्या आएगा इधर अब? A&B। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के लिए एक ही सेम है ना, तो अब इसका वेट इधर लिखने की ज़रूरत नहीं, वेट उधर लिखा हो। जब हम इसके टूल टैगल्स करेंगे तो तब हम इसके ऊपर काम करेंगे। तो मैं ऐसा करते हैं, इसको उठा के थोड़ा सा इस तरह रखता हूँ ताकि जब मैं इसमें काम करूँ तो हर इक्विपमेंट की मेरे पास पूरी डिटेल हो। ठीक है, ये इक्विपमेंट्स के लिए हो जाएगा, ये हमारे पास सिंबल्स के लिए होगा, सिंबल को भी इसके अंदर रख लेता हूँ। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जो नेक्स्ट हमारा पार्ट आएगा उसके अंदर हम इसके टूल एंड टैगल्स बनाएंगे। टूल टैगल बनाएंगे प्रॉपर तरीके से वेट कैलकुलेशन के हिसाब से। जो टूल जो वो शक्ल इधर सेट होगी हमने उसको इसके अंदर इंस्टॉल करके इसका टूल टैगल बनाना है। फिर आगे नेक्स्ट चलेंगे इसके रेडियस माप के, क्रेन कहाँ पे लगेगी, कितना लोड उठाएगी, कैसे लगेगी, ये होता है या नहीं होता, हमें वेट कम करना पड़ेगा, ये क्रेन बड़ी लानी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें ऐसे ऐसे इंशाल्लाह सीखते जाएंगे। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।